बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ मुकाम इब्राहीम के बारे में। जो दोस्त उम्रे पर जाने वाले हैं या हज पर जाने वाले हैं वो इस मौजू पर मेरी तमाम तर वीडियो जो है वो ज़रूर देखें। इंशाअल्लाह ताला आपको इन वीडियो से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। चूँकि मेरा हरम में काफ़ी वक्त गुज़रा है, इसलिए मैं हरम के काफ़ी सारे मसाइल से आगाह हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि जो मुझे थोड़ा बहुत इल्म है वो आप तमाम अहबाब के साथ शेयर करूँ। दोस्तों, हरम में एक मुकाम है जिसे मुकाम इब्राहीम कहते हैं। हरम में दो पत्थर हैं, एक का नाम हजर अस्वद है और एक पत्थर का नाम हजर इस्माइल है। हजर इस्माइल वो पत्थर है जिस पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने खड़े होकर खाना काबा की जो ऊंची दीवारें थी उनको तामीर किया। ये हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम उठाकर लाए थे। कुरान मजीद की 2 आयात में इसका जिक्र आया है। सूरह बकरा की आयत नंबर 125 में अल्लाह तबारक व तआला ने इस जगह को जाए मुसल्ला करार दिया और सूरह आल इमरान की आयत नंबर 97 में अल्लाह तबारक व तआला ने मुकाम इब्राहीम को, इस पत्थर को जो है अपनी वाज़े निशानियाँ करार दिया। तो इस बारे में आज हम थोड़ी सी तफसीली गुफ्तगू करने वाले हैं। बराए मेहरबानी वीडियो को एंड तक देखें ताकि आपको इस बारे में काफ़ी सारी मालूमात मिल सके। तो सबसे पहले तो इसके बारे में मुख्तलिफ रवायात हैं। कुछ का कहना है कि जब आदम अलैहिस्सलाम दुनिया में आए तो 2 पत्थर उनके साथ थे, एक हजर अस्वद और दूसरा ये हजर इस्माइल, जिस पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने खड़े होकर जो है वो खाना काबा को तमीर किया। और एक दूसरी रवायत भी है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इस पर खड़े होकर जो है अल्लाह की हम्द व सना बयान किया करते थे, अल्लाह की वहदानियत बयान किया करते थे, लोगों को दावत तौहीद दिया करते थे। और ये वो पत्थर है कि जिस पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के कदमों के जो निशान हैं वो नक्श हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले जो है ये पत्थर जो है ये खाना काबा के अंदर पड़ा हुआ था। और एक रवायत है खाना काबा के बिल्कुल साथ जो है इसको नस्ब किया गया था। लेकिन जब फतह मक्का हुआ और अल्लाह ने सूरह बकरा की आयत नंबर 125 में ये तज़किरा फरमाया कि इस जगह को जाए मुसल्ला करार दिया जाए, तो इसको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाना काबा के अंदर से या वो दीवार के साथ से हटाकर जो है थोड़ा दूर कर दिया ताकि लोग आसानी के साथ जो है इसके साथ नमाज पढ़ सके। और इस पत्थर के बारे में ये भी है, उलमा कहते हैं कि मुकाम इब्राहीम जो है, कुछ का कहना है कि वो सिर्फ ये पत्थर है, इसके ऊपर खड़ी होकर नमाज पढ़ी जाए। लेकिन कुछ उलमा का कहना है कि ऐसा मुमकिन नहीं है कि हर जो मोमिन है, जो मुवाहिद है, जो अल्लाह के घर में जाए वो इसके ऊपर खड़े होकर नमाज पढ़े। लिहाजा जो शहन हरम है वो सारे का सारा जो है वो मुकाम इब्राहीम है। और बाद ने मुज़दलिफ़ा, मिना, अरफात और हदूद हरम को जो है वो मुकाम इब्राहीम करार दिया है। तो उम्रे में जो है तवाफ़ के बाद इस मुकाम पर खड़े होकर 2 रकत नमाज नफल पढ़ना होती है और बाज़ ने इनको नवाफिल करार दिया है और बाज़ उलमा ने इनको वाजिब करार दिया है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इस आयत मुबारका के नज़ूल के बाद जो है यहाँ पर खड़े होकर नफल पढ़ना जो है वो यकीनन बड़े अजर व सवाब का ज़रिया है। और आप जब भी हरम में फ्री हों तो कोशिश करें कि आपने नवाफिल तो पढ़ने ही है, कोशिश करें जितना हो सके जो है मुकाम इब्राहीम के करीब जाकर नवाफिल अदा करें। अगर वहाँ पर रश है, क्योंकि जब तवाफ़ होता है तो अगर आप वहाँ पर 40-50 लोग जो हैं खड़े होकर नवाफिल पढ़ेंगे तो यकीनन जो है तवाफ़ करने वालों को दिक्कत होगी। लिहाजा अगर रश नहीं है तो आप बिल्कुल उसके पास खड़े होकर नवाफिल अदा कर लें, और अगर रश है तो आप वहाँ से हट जाएं और थोड़ा दूर होकर जो है नवाफिल अदा करें। उलमा ने कहा है कि सारा सहन हरम ही जो है वो मुकाम इब्राहीम है। बिलफर्ज आप
हज के अयाम को ले ले तो हज के अयाम में जो है वो तो हर बंदा वहाँ पर खड़े होकर नफल अदा नहीं कर सकता। तो इसलिए चूँकि अल्लाह के मामलात में बड़ी हिकमत है, बड़ी वुसअत है, तो यकीनन सारा सहन हरम ही जो है वो मुकाम इब्राहीम करार पाएगा। आप उससे थोड़ा सा हटकर भी अगर नवाफल पढ़ेंगे तो आपको ऐसा ही सवाब मिलने वाला है जैसा कि मुकाम इब्राहीम पर मिलने वाला था। और इन पत्थरों के बारे में बाज़ उलमा का ये भी कहना है कि ये आम पत्थर है और इसको चूँकि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के कदमों के निशान लगे तो अल्लाह तबारक व तआला ने इसको मुबारक करार दे दिया। बहरहाल एक बात तय है कि ये पत्थर बड़ा मुबारक है, इसका कुरान की 2 आयात मुबारका में जिक्र आया है। तो लिहाजा आपने जब भी हरम में जाना है इन मकामात पर खड़े होकर जो है वो नवाफल अदा कर रहे हैं। और हज़रत इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया है कि ये जो पत्थर है, ये जो मुकाम है मुकाम इब्राहीम हजर इस्माइल, जब इमाम महदी अलैहिस्सलाम ज़ुहूर करेंगे तो अपने जद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तरह इसी पर खड़े होकर जो है लोगों को दावत तौहीद देंगे, लोगों को दीन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ दावत देंगे। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी और इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द जो है मैं मक्का मुकरमा के और हरम के मुक़द्दस मकामात के बारे में कोई नई वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा।